12 बजे राहुल गांधी ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और 2:30 बजे इस्तीफा हो गया। सुनने में कितना ऐतिहासिक लगता है, जैसे एक हुंकार भरी और पूरी सरकार हिल गई। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत यही दावा कर रही हैं। क्रेडिट राहुल गांधी की झोली में डालने का प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली की सड़कों पर पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टरों में लिखा है कि छात्रों की आवाज बनने के लिए राहुल गांधी का धन्यवाद। प्रियंका गांधी वाड्रा भी मैदान में है। उनका कहना है कि राहुल गांधी तो बहुत साल पहले से छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं। Rahul Gandhi ji has been talking about this issue of paper leaks and exams for a long time. For a long time. I think it's been over 2 or 3 years that he's been raising this issue. कांग्रेस का आईटी सेल अलग ही मोड में है। 24 घंटे ढोल पीट रहा है। कांग्रेस आईटी सेल का कहना है कि यह राहुल गांधी का दबाव था जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। माहौल ऐसा बनाया जा रहा है जैसे कोई महान क्रांति घटित हो गई हो। लेकिन ठहरिए, क्या वाकई ऐसा है? क्या सचमुच राहुल गांधी के एक बयान से सरकार दबाव में आ गई, या फिर उनके प्रोटेस्ट करने से सरकार दबाव में आ गई, या फिर सिर्फ ये क्रेडिट खाने की कांग्रेस पार्टी की एक पुरानी बीमारी है? नमस्कार, स्वागत है आपका द पैम्फलेट पर। राहुल गांधी पर हम बात करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, जरा इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। ये तस्वीरें उस समय की हैं जब राहुल गांधी कांग्रेस सांसदों के साथ पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठे थे। पुलिसकर्मी उन्हें वहां से हटा रहे थे। अब आपको एक मजे की बात बताते हैं। राहुल गांधी को राजनीति में आए हुए लगभग 22 साल हो चुके हैं। 22 साल के लंबे करियर में पहली बार ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। सोचिए, 22 साल में पहली बार सड़क की पुलिस से एक नेता का सामना हुआ। इसी से समझ लीजिए कि उनकी राजनीति कितनी प्रिविलेज्ड रही है, शाही अंदाज वाली रही है और बिना जवाबदेही की रही है। शायद यही वजह है कि वे आज तक एक भी बड़ा चुनाव अपने दम पर नहीं जीत पाए। और चुनाव तो छोड़िए, 22 साल में वे अपने दम पर एक छोटा सा जन आंदोलन भी खड़ा नहीं कर पाए। कांग्रेस का आईटी सेल चाहे जितना प्रोपेगेंडा फैला ले, पर जमीनी सच नहीं बदलता। सच यह है कि देश का युवा, देश का छात्र कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं है। जब नीट पेपर लीक का मुद्दा गरमाया तो देश के छात्रों में गुस्सा दिखाई दिया। राहुल गांधी ने क्या किया? उन्होंने तुरंत एक चमचमाता कैंपेन लॉन्च कर दिया, छात्रों की गूंज। लेकिन नतीजा क्या निकला? क्या छात्र उस कैंपेन से जुड़े? बिल्कुल नहीं। छात्रों की गूंज सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की गूंज बनकर रह गई। कैमरे लगे, बैनर टांगे गए, लेकिन असली छात्र वहां से नदारद दिखाई दिए। दूसरी तरफ वामपंथी छात्र संगठन हो या फिर छोटे मोटे छात्र समूह, ये सब के सब कॉकरोचों के साथ दिखाई दिए। भले ही वो संख्या कम थी, लेकिन कुछ तो ऑर्गेनिक थी। यानी छात्रों ने क्या संदेश दिया? छात्रों ने साफ कर दिया कि वे सरकार से नाराज हो सकते हैं, पर वे राहुल गांधी की जेब का मोहरा बनने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें पता है कि कौन सच में सरकार में रहते हुए उनका भला कर सकता है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने कोशिश नहीं की, कोशिश पूरी की गई। राजनीतिक रोटियां सेकने का कोई मौका नहीं छोड़ा गया, लेकिन छात्रों ने उन्हें वो स्पेस ही नहीं दिया। शुरुआत में तो कांग्रेस पार्टी संसद में भी पेपर लीक पर चर्चा नहीं करना चाहती थी। वे किसी और मुद्दे पर अड़े थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हवा का रुख बदल चुका है, जब देखा कि छात्र कॉकरोचों के पीछे जा रहे हैं, तब वे अचानक जागे। फिर क्या हुआ? संसद में नारेबाजी शुरू हो गई। पीएम आवास के बाद धरने का नाटक किया गया। गांधी स्मृति में सांकेतिक प्रदर्शन किए गए। राहुल गांधी ने पूरी कोशिश की कि कॉकरोचों के समानांतर मोर्चा खड़ा कर ले, आंदोलन का चेहरा बन जाए। लेकिन हुआ क्या? उनके समर्थन में 4 आम छात्र तक खड़े दिखाई नहीं दिए। नेताजी चिल्लाते रहे, लेकिन सड़कों पर उनके आसपास सन्नाटा ही रहा। इसके बावजूद अगर सुप्रिया स्नेत को लगता है कि इसका क्रेडिट राहुल जी को मिलना चाहिए, तो वे बिल्कुल दे सकते हैं। वे चाहें तो फ्रांसीसी क्रांति का क्रेडिट भी राहुल गांधी को दे दें, रूसी क्रांति का श्रेय भी उन्हीं को दे दें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक छोटा सा सवाल है, और सीधा सवाल है, पिछले 22 साल की राजनीति में राहुल गांधी ने कौन सा एक आंदोलन खुद से खड़ा किया है? नाम बताइए। पिछले 12 साल से वे विपक्ष में हैं, पर क्या वे कभी 100-200 आम लोगों को किसी मुद्दे पर सड़क पर खड़ा कर पाए हैं? नहीं। तो फिर आज ये क्रेडिट खाने की भूख क्यों? अगर हर चीज का क्रेडिट राहुल गांधी को है, तो देश में जो किसान आंदोलन हुआ था, क्या वो भी राहुल गांधी चला रहे थे? अगर हाँ, तो फिर उसका क्रेडिट लेने में संकोच क्यों किया गया? और अगर नहीं, तो फिर आज ये नौटंकी क्यों? दोस्तों, बात बिल्कुल साफ और सीधी है। राहुल गांधी की राजनीति असल में एनजीओवादी राजनीति है। एनजीओ क्या करते हैं? जब समाज में कोई मुद्दा ट्रेंड करता है, तो वे उस पर एक प्रेस नोट जारी करते हैं, एक सेमिनार कर लेते हैं, ट्वीट कर लेते हैं और फिर अपने काम में लग जाते हैं। राहुल गांधी ठीक यही करते हैं। वे इवेंट आधारित राजनीति करते हैं। मुद्दा आया, ट्वीट किया, एक बाइट दी, फोटो खिंचवाई, वीडियो बनाया, रील बनाया और फिर कहीं विदेश पर छुट्टी कर लिए निकल गए। उन्होंने खुद से कभी किसी जमीनी मुद्दे पर लोगों को जोड़ने के लिए मेहनत नहीं की, पसीना नहीं बहाया। और देश की जनता यह बात बहुत अच्छे से समझती है।
जनता ने कांग्रेस का 60 साल का शासन भी देखा है और राहुल गांधी का पार्ट टाइम सियासत वाला अंदाज भी देखा है। ऐसे में कांग्रेस का ये दावा कि राहुल गांधी ने 12 बजे कहा और 2:30 बजे इस्तीफा हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ एक बचकाना प्रोपेगेंडा है। खैर, आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।